अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने अपनी सूरह अल माइदा कंप्लीट कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके हम कुछ सूरह हाइलाइट्स लेंगे, मतलब उसको एक रिकैप करेंगे क्विक तरीके से, आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी समरी या हाइलाइट्स ऑफ द सूरा। सबसे पहले सूरह अल माइदा के बारे में, कि ये फिफ्थ सूरा ऑफ द कुरान है ना। पांचवी नंबर पे है, तरतीब जो सीक्वेंस से जो हम पढ़ते हैं उसमें फिफ्थ नंबर पे आती है। 16 रुकू हैं, 120 आयात हैं इसमें, और मदनी सूरा है। और बहुत ही बेहतरीन आयात हैं इसके अंदर। जैसे कि आयत नंबर 83 का कुछ पोर्शन आता है, उसमें आता है रब्बना आमन्ना फक्तुबना अश-शाहिदीन, है ना। ए हमारे रब, हम ईमान ले आए तो आप हमें लिख दीजिए गवाहों में, शाहिदीन में। इसी तरह से बहुत सारी बेहतरीन आयात हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सूरत का नाम। ठीक है, इस सूरत का जो नाम है माइदा लव, वो है सूरा में आया है, 114 नंबर की आयत में आया है। और इसका मीनिंग क्या होता है? खानों से सजे दस्तरखान को कहते हैं। खानों से सजे दस्तरखान को कहते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने उनसे दरख्वास्त, मतलब उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आसमान से माइदा यानी खाने का खौन उनके लिए उतरे। और इस सूरत का एक और नाम बताया जाता है कि इस सूरत को अल उक़ूद, मतलब अहद व इकरार भी कहा जाता है। जैसे हमने 114 आयत की बात करी, वहां पे ईसा अलैहिस्सलाम का ये जो हमने बात करी, वो पूरा वाक़या आया है कि रब्बना अंज़िल अलैना माइदा, है ना, हमारे लिए आप नाजिल करिए। अल्लाह ताला से दुआ फरमा रहे हैं, हम हमारे लिए माइदा मतलब दस्तरखान नाजिल करें। फिर हम आगे देखते हैं सूरत का जो कंटेंट है, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स हैं वो ये हैं। सबसे पहली बात, क़यामत के दिन सिर्फ सच्चाई ही फायदा देगी। हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, कुछ आयतें आती हैं। फिर वाकया हैं, मतलब स्टोरीज हैं किसकी? मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों के वाकयात थे। फिर हमें बताया गया है कि ज़्यादा सवाल ना करो, है ना, दीन के मामले में डिटेल वाले जो सवाल हैं उसकी आयत भी हम डिस्कस करेंगे। हराम को हलाल ना करो, याद करो अल्लाह की नेमत। फिर वादों की पाबंदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्टार्टिंग में भी है वादों की पाबंदी के बारे में। फिर जिस्मानी पाकीज़गी, मतलब वुज़ू गुस्ल के तरीके का डिस्कशन है। सबसे पहली जो आयत है, हम आयात देख लेते हैं सारी अब। या अय्युहल लज़ीना आमनु औफू बिल उक़ूद, है ना। ए लोगों जो ईमान लाए हो, पूरा करो अपने उक़ूद, है ना। अब जो लोग ईमान ला चुके हैं, अब अमल के लिए वो तैयार हो जाएं। जो जिम्मेदारी तुमको अल्लाह ताला दे रहे हैं उनको पूरा करो। हर वो चीज जिसका इंसान वादा करता है, हमें उनको पूरा करना है। जैसे हम अल्लाह से जो हमारे अहद होते हैं ना, अल्लाह ताला से किए हुए जो अहद या वह हैं फराइज कहलाते हैं, वो है ना, उनको पूरा करना है। फिर बंदों से किए हुए अहद, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अपॉइंटमेंट्स, हमारे कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई बिजनेस डीलिंग, या जो निकाह का एग्रीमेंट या उकूद होता है, अक्द होता है ना। तो उनके बारे में जैसे ये एग्जाम्पल हैं, तो हमें अपने जितने भी हमारे इसी तरह से उकूद हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनको पूरा करना है। फिर हम आयत नंबर 3 का एक पार्ट देखते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल यौम अकमलतु, मतलब आज के दिन, टुडे आई हैव परफेक्टेड, मतलब मैंने पूरा कर दिया तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए, है ना। और मैंने अपने फेवर्स को तुम पे पूरा कर दिया। और तुम्हारे लिए मैंने कौन सा दीन चुना? इस्लाम चुना। इसी तरह हमें इससे पता चलता है कि दीन कंप्लीट हो चुका है, मतलब हमारे लिए सारी दीन की बातें जो हैं वो कंप्लीट हमारे लिए आ गई हैं। फिर हमें इस पे अमल करना होगा। और अगर हम अमल नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा, है ना। तो मतलब हमारा ही काम है अमल करने के लिए, क्योंकि अभी आगे जो आयत आएंगी उसमें हमें पता चलेगा कि अल्लाह ताला, अगर हम अच्छे काम नहीं करेंगे, दीन के रास्ते में काम नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला दूसरों को हमारी जगह ले आएंगे। देखिए ये तो 48 आयत है। फस्तबिकुल खैरात,
फस्तबिकुल खैरात का मीनिंग क्या होता है? नेकियों में आगे बढ़ो, है ना। आगे बढ़ो, हर वो काम, हर वो हुक्म जो अल्लाह ताला ने दिया है उसमें एक दूसरे से आगे बढ़ना है। दीन के मामले में एक दूसरे से मुकाबला, मतलब हमें कंपटीशन हमें करना है दीन के मामले में। और उसके अंदर कोई हसद, कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं होना चाहिए। उसके अंदर है एक हेल्दी कंपटीशन होता है, वो जो दीन के मामले में होता है ना, वो एक हेल्दी कंपटीशन होता है। नेकी के रास्ते पे चलने वाले आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जिसके दिल में अल्लाह से मोहब्बत होगी, हर एक को अल्लाह की तरफ बुलाएगा। फिर हम देखते हैं आयत नंबर 5 में आता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ना ए लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो कोई भी यरतद्दा, मतलब जो कोई भी छोड़ देगा है ना अल्लाह दीन से, मतलब ईमान वालों को यहाँ पे उभारा जा रहा है कि जो कुछ कर रहे हो उस पे जमे रहो। मतलब अगर तुम दीन से फिर गए ना, तो अल्लाह की अहकाम की अगर नाफरमानी करी, तब अल्लाह को कोई परवाह ना होगी तुम्हारी, वो तुम्हें बदल देगा ऐसे लोगों से जो, अब उनकी क्वालिटीज बयान करी गई हैं इस आयत में, कि जिनसे अल्लाह मोहब्बत करेगा। जो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह वालों से मोहब्बत करेंगे, उनके लिए नरम होंगे, फिर सख्त होंगे वो काफिरों पर। अल्लाह की रजा के लिए पूरी कोशिश करेंगे। मामलात, मतलब किसी भी तरह की जो मामलात होते हैं, सॉरी, मलामत, किसी भी तरह की जो मलामत होती है उससे नहीं डरेंगे। अगर हम नहीं सीखते अल्लाह का दीन, तो कोई और सीख लेगा। अगर हम अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, तो कोई और कर देगा। फिर आयत नंबर 101 में हमें बताया गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू, मतलब ऐसे सवाल ना करो अन अशिया, मतलब अगर उसकी डिटेल तुम पे वाज़ेह हो जाए तो तुम्हारे लिए वो मुश्किल हो जाए। मतलब ऐसी चीजें जिनके बारे में शरीयत खामोश है, उनके बारे में सवाल ना करो। मतलब सवाल हमें कब किए जाएं? जब जरूरत पेश आए। ऐसे मसले जिनका आपकी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं, उनमें मत पड़िए। ऐसे सवाल मत करो जिनका जवाब आप बर्दाश्त ना कर पाए और अमल करने में भी मुश्किल हो। जब कुरान नाजिल हो रहा था, अगर उस वक्त वो सवाल किए जाते तो हमें जवाब तभी मिल जाते। फिर हम आयत नंबर 119, जो कि इसमें 120 आयतें हैं, उसमें से आयत नंबर 119 में क्या फरमाया अल्लाह ताला? काल अल्लाहु, है ना, कि ये जो दिन है, मतलब यही दिन है कि जो सादिकीन है उनको उनकी सच्चाई फायदा देगी। मतलब सच्चे लोगों से अल्लाह ताला राजी होते हैं। झूठ अल्लाह ताला के गजब को भड़काने वाली चीज है। जो चीज जैसी है उसे वैसे ही बयान करनी चाहिए। फिर जैसे कि हमने स्टार्टिंग की जो सूरात देखी, जैसे सूरह अल बकरा आई, फिर थर्ड नंबर पे सूरह आले इमरान आई, फिर सूरह अन निसा आई, फिर ये जो हमारी सूरह अल माइदा है। तो इनके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक तरह से डिस्कस, मतलब रिकैप कर लेते हैं। सूरह अल बकरा में क्या बात थी? उम्मत वसत की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें ये पता चला था। सूरह आले इमरान में सबक़त और इस्तिकामत के बारे में हमें बहुत सारे लेसन्स मिले थे। सूरह अन-निसा में हमने अदल, रहमत, इंसानी ताल्लुकात के बारे में पढ़ा। सूरह अल-माइदा में पिछली तमाम सूरतों का खुलासा है ना, मतलब एक तरह से उसकी समरी है, वो सारी पॉइंट्स के बारे में और डिस्कस और हमें रिमाइंड करा गया है। कोई इसका कोई भी अहकाम जो है वो मंसूख नहीं है। फिर अब हम कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे हमें पता है कि शरीयत के 5 अहम मकासद में से हैं, जैसे दीन की हिफाजत हमारी शरीयत करती है, हमारी जान की हिफाजत के बारे में हमें बताया जाता है, अक्ल की हिफाजत, इज्जत की हिफाजत, माल की हिफाजत, है ना। इन 5 चीजों के बगैर जिंदगी अधूरी है। जैसे अगर किसी के पास जान है ना, माल नहीं है, अकल ही नहीं है ना, तो कितना मुश्किल हो जाएगा। मतलब ये सारी चीजें हैं, मगर दीन के बिना तो हमारी जिंदगी मतलब कुछ भी नहीं। दीन के बिना हम हैवान की तरह हैं। दीन हमें डिसिप्लिन सिखाता है, आला तरीन सलाहियतें, है ना, जैसे सारे मामला जो खाना पीना, शादी ब्याह मामला सिखाता है। फिर जैसे एनिमल से हम कंपेयर करें, जानवर परिंदे सुबह उठते ही अपने रिस्क की तलाश में निकल जाते हैं, कुछ सिर्फ सैर तफरी करते हैं। मगर जो शरीयत है वो इंसान के लिए क्या क्यों है? जैसे शरीयत हमें इससे ऊपर उठाती है, बंदों और अल्लाह के हक अदा करना सिखाती है।
پھر اسی کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے ڈسکس کیا جان کی حفاظت، عزت کی حفاظت، عقل کی حفاظت، مال کی حفاظت کس طرح سے بیان کیا گیا ہے اس میں۔ قتل حرام ہے، ہم نے جو واقعہ پڑھا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، جو سٹوری پڑھی تھی، ہے نا، ایک معصوم کا قتل، پوری انسانیت کا قتل۔ پھر اسی طرح عزت کی حفاظت، زنا حرام ہے، ہمیں اسلام مطلب ہمیں بتا دیا گیا ہے ہمارے اسلام میں، ہے نا، آدمی عورت کے تعلقات کا ایک ہی راستہ ہے جو کہ نکاح۔ پھر عقل کی حفاظت، شراب حرام ہے، اس کو رجس مطلب گندگی اور عمل الشیطان بتایا گیا ہے۔ پھر چوری حرام ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہے نا، ہاتھ کاٹنے کی سزا مقرر کر دی گئی ہے، فکس کر دی گئی ہے اسلام میں۔ پھر ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ، اس صورت کے آخر میں، اینڈ میں کہا گیا صرف سچائی ہی فائدہ دے گی، قیامت کے دن صرف سچائی ہی کام آئے گی۔ اب ہم نے اس کی سٹارٹنگ جب دیکھی تھی، شروعات جب دیکھی تھی، سورت کی شروعات میں ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کیا بات ہوئی تھی کہ اپنے عہد، اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرو، کمٹمنٹس کو نبھاؤ۔ تو یہ جو کام ہوتا ہے نا، عہد پورا کرنا، کمٹمنٹس نبھانا، یہ کام بھی صرف سچے لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری سمری، ہماری سورہ ہائی لائٹس ختم ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ بہت ہی اچھی سمری تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سمینا واتانا غفرانک ربنا و الیک المصیر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔